बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, लेक्चर नंबर 7। डेमोन्स्ट्रेटर हैं डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम जी। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन हैं एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में हम बात करेंगे हाइड्रा की और प्लेनेरिया की, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉकरोचेज़ की। इससे आगे चलते हैं हम। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स की बात होगी, जिसमें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज ए लिवर की भी हम बात करेंगे। देखिएगा, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, एक्सक्रीशन इन जो हाइड्रा है और प्लेनेरिया है, इसके बारे में हम डिस्कशन पहले ही भी कर चुके हैं। और आज हमारी बात जो होगी वो किसके एतबार से होगी, वो हमारी बात आज सिर्फ़ और सिर्फ कॉकरोच के हवाले से होगी। जी देखिएगा, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। और ये आर्थ्रोपोड्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनकी लेग्स जो होती हैं ये जॉइंटेड होती हैं। इसको नाम दिया जाता है जॉइंटेड लेग्स कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जी, तो हम बात करते हैं जब फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो कॉकरोचेस जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, खुश्की पर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है ये एक ओनली टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ एक वह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो जुड़ा होता है। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जुड़ा होता है तो इसका मतलब इनका जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी किसकी फॉर्म में पाया जाएगा, वो भी इनके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी पाया जाएगा किसकी फॉर्म में, वो भी इकट्ठा होकर किस में आ जाएगा, डायरेक्टली इनटू द एक्सक्रीटरी कैनाल, सॉरी इसमें गट में ही आ जाएगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड आ जाता है, और गिजर्ड के बाद इसका मिजेंट्रॉन स्टमक स्टार्ट हो जाता है, स्टमक के बाद इसकी इंटेस्टाइन आ जाती है, इंटेस्टाइन के बाद इसका कॉलन होता है, कॉलन के इंटीरियर साइड पर ख़ास किस्म का ट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बारीक बारीक सी। और इन ट्यूब्यूल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ब्लाइंड होती हैं, यानी इसका मतलब एक एंड से तो ओपन होती हैं लेकिन एक एंड से क्लोज होती हैं। याद रखिएगा, ये जो एसोसिएटेड यहाँ पर जो बारीक बारीक सी ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये कॉलन के एंटीरियर एंड पर मौजूद होती हैं, सर वाले हिस्से की तरफ को मौजूद होती हैं। तो मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये क्या करेंगी, नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी होगा मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी करवाएंगी इनटू द कॉलोन, और कॉलोन इसको कैरी करेगा अलोंग विद अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, इसको मूव करवाएगा टूवर्ड्स, किधर मूव करवाएगा, टूवर्ड्स गट। तो गट के अंदर होगी क्या, जब यही फूड मटेरियल कॉलोन से, सॉरी ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है कॉलोन के थ्रू रेक्टम में जाएगा, तो रेक्टम में यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होगी, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नेसेसरी वाटर एंड सॉल्ट्स यहाँ से टेक प्लेस होगी। यानी इसका मतलब मालपीगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली फ्यूज़ हुआ है किसके साथ, इनकी गट के साथ। सो पॉइंट टू बी नोटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ पॉइंट टू बी नोटेड। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास यूरिन का सिस्टम बिल्कुल अलग है और फीसिस का सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये जो फीसिस का सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है, जबकि जो यूरिन का सिस्टम है ये बाकायदा तौर पर मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक वाहद किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये एक साइमल्टेनियसली एक ही जगह से रिलीज़ होते हैं, और एक ही जगह से रिलीज़ होते हैं, और इसकी उस रिलीज़ होने वाले प्रोसेस वाली जगह को कहा जाता है कॉलोन। ये देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी गट के अंदर ये जो बारीक बारीक से
कॉलोन के इंटीरियर एंड पर ये जो बारीक बारीक सी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि ब्लाइंड डक्ट्स हैं, ये नीचे उनका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि जो यहाँ से तो ओपन है लेकिन यहाँ से प्रॉपरली क्लोज हैं। इसका मतलब ये बाहर वाले हिस्से से जब भी वेस्ट मटेरियल अंदर वाली साइड पर आएगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आएगा। ये आप देख सकते हैं कि सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो यहाँ से इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा और यही मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, टूवर्ड्स कॉलोन। ये देखिएगा, ये जब कॉलोन में आ जाएगा तो कॉलोन इस वेस्ट को कैरी करेगा टुवर्ड्स किसके, रेक्टम के। पॉइंट टू बी नोटेड, रेक्टम के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन होती है। देखिएगा लिखा भी हुआ है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये वेस्ट मटेरियल जब यहाँ से सारे का सारा रिमूव हो जाएगा, सॉरी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। इसके एनस को कॉलोन भी कहा जाता है और कॉलोन याद रखिएगा एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, एक ऐसी ओपनिंग को कहा जाता है जो ओपनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को साइमल्टेनियसली बॉडी से रिलीज़ करवाती है। अगर हम पर्टिकुलरली एनस की बात करें तो एनस जो होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ही बॉडी से रिलीज़ करवाता है। लेकिन अगर हम क्लोएका की या कॉलोन की क्लोएका की बात करें तो क्लोएकल अपर्चर या क्लोएका एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट एज वेल एज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को साइमल्टेनियसली रिलीज़ करवाता है। सो देखिएगा यहाँ पर हमने सारी बात कर ली कि ऑलमोस्ट इसके हाइंड गट के ऊपर, ये आप देख सकते हैं हाइंड गट के ऊपर इंटीरियर साइड पर, हाइंड गट चूँकि कंपोज होता है कॉलोन, रेक्टम और एनस पर। सो मेरा बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसके साथ एक ख़ास किस्म की ब्लाइंड डक्ट्स एसोसिएट होती हैं। इन ब्लाइंड डक्ट्स का नाम दिया जाता है मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का। ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये वाटर, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से एब्जॉर्ब कर लेती है और यही फूड मटेरियल मूव करता है टुवर्ड्स गट के। और गट से आगे जब हम रेक्टम में मूव करेंगे तो रेक्टम में, हाइंड गट में, तो रेक्टम जो होती है ये वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर रीअब्जॉर्ब करती है और एनस के या क्लोएका के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है ये बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। सो ये थी बात किसके हवाले से, कॉकरोचेज़ के हवाले से। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद तरह प्रोमिनेंटली दिखाया गया है कि हीमोलिम्फ से यानी कि इसके ब्लड से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स दीज ब्लाइंड डक्ट्स जो कि एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल मूव होगा टुवर्ड्स हाइंड गट और ये वाला हिस्सा जो है वो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन का यानी कि कॉलोन का है। और मेरा बेटा यहाँ से वेस्ट मटेरियल रेक्टम में आएगा, रेक्टम में यहाँ पर दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन टेक प्लेस होगी। ये देखिएगा रिसाइकल्ड का मैकेनिज्म लिखा हुआ है और यहाँ से एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन एज अ यूरिक एसिड एंड फीसिस के यहाँ से बाहर रिलीज़ हो जाएगी। आगे देखते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। मेरा बेटा वर्टिब्रेट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये बात आप जानते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रॉपर रीढ़ की हड्डी मौजूद हो उसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रेट्स का। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अब तक हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया, चाहे वो हाइड्रा था, चाहे वो प्लेनेरिया था, चाहे वो अर्थवर्म था या चाहे वो कॉकरोच था, वो चारों के चारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो इनवर्टिब्रेट से बिलोंग कर रहे थे, उनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं था। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की तो वर्टिब्रेट्स में 5 कैटेगरीज आ जाती हैं जिसके अंदर होती हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। सो हम देखते हैं कि इनमें इन एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स की, तो पॉइंट टू बी नोटेड ये इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था। जैसा कि आपने मेटानेफ्रीडिया का पढ़ा हुआ है, आपने फाइलम एनिलिडा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ा हुआ है कि उनके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था वो बाकायदा तौर पर सेगमेंट्स में मौजूद था और मेटानेफ्रीडिया के फॉर्म में मौजूद था। इसी तरह से ये भी बात है कि जो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स हैं मेरा बेटा, इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें हैग फिशेस वगैरह आ जाती हैं, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, यानी बिल्कुल नए नए तरह के जो इन वर्टिब्रेट्स जो हैं वो जब डेवलप हुए थे, तो इससे हम बात करते हैं, इनमें एग्जांपल आ जाती है हैग फिशेस की। सो किडनी
विद सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल। सो याद रखिएगा इसके अंदर किडनीज जो होते हैं वो बाकायदा तौर पर सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है, मतलब होती तो प्रिमिटिव टाइप का ही है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन कंपैरेटिव टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये एडवांस टाइप का होता है। वर्टिब्रेट्स के पास किडनीज मौजूद होते हैं। किडनी जो होता है नॉट सेगमेंटली अरेंज एसोसिएटेड विद कैपिलरीज नेफ्रॉन यूनिट होता है किडनी का। यानी यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज यानी कि गुर्दे मौजूद होते हैं और नॉट सेगमेंटली अरेंज, इनके अंदर कोई सेगमेंटेशन मौजूद नहीं होती। इसका मतलब बॉडी के अंदर ये एक या दो ही होंगे। आगे एसोसिएटेड विद कैपिलरीज, इन किडनीज के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज और ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद होता है। और मेरा बेटा इसके अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो नेफ्रॉन की फॉर्म में होता है। दोबारा देखिएगा, एसोसिएटेड विद कैपिलरीज एंड नेफ्रॉन। पॉइंट टू बी नोटेड मेरा बेटा, किडनी जो होता है इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है इसको नाम दिया जाता है नेफ्रॉन। सो आगे देखिएगा, ये जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। और किडनी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की तादाद जो होती है ये तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जा रही होती है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है ये टॉक्सिक प्रोड्यूस इनटू द बॉडी और इंजेस्टेड पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं मेरा बेटा जनरेट होते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में हो सकते हैं। आगे इस बात को जहन में रखिएगा कि जो ये जिस भी तरह के वेस्ट होंगे मेरा बेटा इनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाएगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और मेरा बेटा ये टॉक्सिक मटेरियल में पेस्टिसाइड्स, जो ड्रग्स और फूड एडिटिव्स वगैरह जो कि हम खुराक की फॉर्म में जो अपनी बॉडी में खाने को लेकर जाते हैं तो उसके साथ ये चीज़ें भी जा सकती हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स वगैरह। तो मेरा बेटा याद रखिएगा कि फिर हमारी बॉडी क्या करती है, ये ग्लैंड्स वगैरह इसके अंदर जैसा कि सॉल्ट्स और वाटर बाय द स्वेट ग्लैंड्स, हमारी बॉडी से साल्ट और वाटर जो होता है ये स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए से भी रिलीज़ होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होता, थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है। आप हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की कन्फ्यूजन ये आती है कि स्किन को भी हम एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही ट्रीट करते हैं। हालांकि स्किन इज़ नॉट नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि मेरा बेटा स्किन जो है ये एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसे मटेरियल को रिलीज़ करता है मेरा बेटा, जो कि अनरेगुलेटेड फॉर्म में वाटर को बॉडी से रिलीज़ करता है और उसके साथ साथ सॉल्ट्स को रिलीज़ करता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड मेरा बेटा, ये जो वाटर और सॉल्ट को रिलीज़ करता है ये टेम्परेचर की वजह से रिलीज़ करता है, ना कि ये एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ करे। सो याद रखिएगा कि स्किन से रिलीज़ होने वाला जो स्वेट होता है ये प्रोड्यूस करते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और ये बॉडी की थर्मो रेगुलेशन के लिए होते हैं, ना कि ये बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए होगा। इसी तरह से हमारी स्किन के ऊपर एक ऑयली सा स्ट्रक्चर जनरेट होता है आमतौर पर इन्हीं गर्मियों के सीज़न में। तो मेरा बेटा उस ऑयली से स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सीबम का। सो सीबम जो होता है वो सिक्रीट करता है सीबेशियस ग्लैंड्स। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये सीबम जो होता है मेरा बेटा ये हमारी बॉडी के, हमारी स्किन के ऊपर पाए जाने वाले जो बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जा रहे होते हैं मेरा बेटा, उनको हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होने नहीं देता थ्रू द स्किन। तो मेरा बेटा ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब स्किन जो है या तो वो थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होगी या फिर वो प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ना कि मेरा बेटा वो हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करेगी। ये देख सकते हैं आप स्किन का स्ट्रक्चर, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो ये देखिएगा सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि हेयर की लोब्स के साथ साथ, हेयर फॉलिकल्स के साथ साथ एसोसिएट हैं। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट डक्ट है जो कि बाकायदा तौर पर स्वेट को रिलीज़ करवाती है ऑन टू द स्किन। तो मेरा बेटा ये जो ऑन टू द स्किन रिलीज़ करवाएगी स्वेट जो है मेरा बेटा, आपको पता है आपने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि वाटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर सकता है, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर को बाकायदा तौर पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा बेटा बॉडी के लिए कूलिंग इफेक्ट काज करता है, जिसको नाम दिया जाता है हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेरा बेटा ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली इंक्रीज़ होने से
बचा लेता है। सेम केस ये जो सीविशियस ग्लैंड्स है मेरा बेटा, ये इन हेयर के फॉलिकल्स के साथ साथ मेरा बेटा जो छोटी सी डक्ट्स जनरेट है उनके थ्रू हमारे स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाती है ड्यूरिंग खासतौर पर गर्मियों के सीज़न में। समर सीज़न में मेरा बेटा ये जो सीबिशियस ग्लैंड्स होते हैं ये ऑयल की फॉर्म में हमारे स्किन के ऊपर ऑयल को रिलीज़ करती हैं, और इसकी वजह से होता क्या है मेरा बेटा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में डिफ्यूज़ होना चाहते हैं स्किन के थ्रू मेरा बेटा, वो नहीं हो सकते हैं। सो इसका मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है स्किन, और थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब हम बात करते हैं लिवर की। पॉइंट टू बी नोटेड मेरा बेटा, हमारी बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है उसको हम लिवर का नाम देते हैं। लिवर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा हाई रेट में होता है। आगे याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा बनता होगा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लीन करना भी इसी का काम होता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं क्लीनिंग हाउस ऑफ मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्ट्स किडनी इन एक्सक्रीशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा बेटा किडनी जो होता है इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रिलीज़ करना। सो पॉइंट टू बी नोटेड मेरा बेटा, उन कॉम्प्लेक्स वेस्ट को सिंपल नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करना किसकी जिम्मेदारी होती है? लिवर की। इसका मतलब लिवर जो है वो क्या करता है, वो एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एक्सक्रीटेबल फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसी फॉर्म जिसके थ्रू हमारे किडनीज जो होते हैं वो प्रैक्टिकली वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिलीज़ करते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटेबल फॉर्म। सो याद रखिएगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बनाना किसकी जिम्मेदारी है? वो लिवर की जिम्मेदारी है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना किसकी जिम्मेदारी है? वो किडनी की जिम्मेदारी है। सो इसका मतलब लिवर जो है, चूंकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बनाता है, तो इसका मतलब क्या है कि लिवर के पास प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी रोल है। आगे देखिएगा, यूरिया साइकिल जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लिवर में प्रोसीड होता है, और आप जानते हैं लिवर के सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, और लिवर के सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है जिसको नाम दिया जाता है ऑर्निथीन। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बेटा इस ऑर्निथीन के साथ अटैच होती है, तो ऑर्निथीन इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द सिट्रुलिन, और सिट्रुलिन के साथ एक और अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है मेरा बेटा, जब अटैच होता है तो इससे मेरा बेटा सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द आर्जिनो सक्सीनेट, और आर्जिनो सक्सीनेट जो होता है मेरा बेटा वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू यूरिया यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, और आर्जिनिन दोबारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ऑर्निथीन। और ये साइकिल जो होता है मेरा बेटा ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो कि ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ज़्यादा वाटर के थ्रू मेरा बेटा बॉडी से रिलीज़ होता है, तो वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में यानी कि यूरिया में कन्वर्ट होता है। सो देखिएगा, एक्सक्रीशन ऑफ द लिवर में सबसे पहले हम बात करेंगे, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें ना सिर्फ सिंथेसिस आ जाती है, स्टोरेज आ सकती है, रिसाइकलिंग आ जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन आ जाती है, कन्वर्जन आ जाती है, बल्कि लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर वेरियस चीज़ों को के साथ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का। सो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंथेसिस की। देखिएगा मेरा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज की। सो देखिएगा, लिवर का जो फंक्शन है स्टोरेज में, आपके सामने लिखा हुआ है कि मेरा बेटा ऑक्सीजन ये आयरन की स्टोरेज करता है। भाई कैसे स्टोरेज करता है? आप जानते हैं इस चीज़ को कि मेरा बेटा जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जब बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो मेरा बेटा रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लिवर में जाकर वो टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं, एक का नाम दिया जाता है बाइल, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, और एक आयरन जो होता है मेरा बेटा यहाँ पर स्टोरेज काज हो जाती है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जो आयरन मौजूद होती है मेरा बेटा ये इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होकर, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन करने के लिए हेल्प करती है। आपने ये बात सुनी होगी कि मेरा बेटा लिवर में खून जो होता है वो बनता है। याद रखिएगा, लिवर में खून बनता नहीं है, लिवर में खून मिच्योर होता है, और वो मिच्योर क्यों होता है कि यही जो मेरा बेटा आयरन होती है ये उनके साथ अटैच होकर, मतलब रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होकर, रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ये क्या करता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है।
सो आगे देखिएगा, हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। मेरा बेटा ग्लाइकोजन को भी आप जानते हैं कि जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में मौजूद होगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द ग्लाइकोजन। सो मेरा बेटा ये कन्वर्जन भी रोल किसका होता है, ये कन्वर्जन भी रोल होता है लिवर का। यानी इसका मतलब हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, सरप्लस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इजाफी एनर्जी होती है, उसको बाकायदा तौर पर मेरा बेटा कन्वर्ट करना, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट कर देना मेरा बेटा स्टोरेज फॉर्म में। ये काम किसका होता है, ये काम भी लिवर का होता है। यानी जो एक्टिव फॉर्म है इज कॉल्ड ग्लूकोज और जो स्टोरेज फॉर्म है इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और ग्लाइकोजन को स्टोर करना भी प्रॉपर्टी किसकी होती है मेरा बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है लिवर की। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है कि जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करना इनटू द ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट कर देना इनटू द ग्लूकोज। यानी एक्टिव फॉर्म से स्टोरेज फॉर्म में और स्टोरेज फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, लिवर की। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना, फटीग की फॉर्म में जो लैक्टिक एसिड बनता है, और मेरा बेटा ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना किसकी जिम्मेदारी होती है, लिवर की। ये देखिएगा एनर्जी स्टोरेज एंड इट्स यूज। आगे देखते हैं हम, लिवर का जो अगला फंक्शन है मेरा बेटा वो ये है कि लिवर जो है मेरा बेटा ये रीसाइक्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रीसाइक्लिंग का क्या मतलब है मेरा बेटा, ये प्रॉपर तरीके के साथ रीसाइक्लिंग करता है। रीसाइक्लिंग का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल में लेकर आना। मेरा बेटा जैसा कि रेड ब्लड सेल्स की मैंने आपको बात की थी, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को मेरा बेटा तोड़कर तो न्यू रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं मेरा बेटा उनको प्रोड्यूस करवाना, उनको एक्टिवेट करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है, वो भी इसी की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, शाबाश जी। तो हम बात कर रहे थे कि स्टोरेज फॉर्म से रिसाइकलिंग करना, रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल कर देना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये भी जिम्मेदारी होती है लिवर की। और डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को। मेरा बेटा जैसा कि आप जानते होंगे, हमने पहले भी बात की, फूड एडिटिव्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गई, ड्रग्स हो गई, एक्सेट्रा मेरा बेटा जो कि हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाती है मेरा बेटा, उसको असिस्ट करता है। यानी कि इसका मतलब ये असिस्ट करता है किडनीज़ को, ताकि क्या कर सकें, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करे, ताकि ब्लड किडनी जो है वो उस ब्लड को फ़िल्टर करे, और जब फ़िल्टर करेगा तो वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरा बेटा, एक जो इम्पोर्टेंट रोल है किडनी का वो है इसकी सिंथेसिस के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा बेटा किडनी के अंदर लिवर का मेरा बेटा सिंथेसिस में क्या रोल है, आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड्स जो हैं मेरा बेटा, ये इनको बनाना किसकी जिम्मेदारी होती है, ये भी लिवर की ही जिम्मेदारी होती है। सेम केस मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की, जिसमें आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन्स, थ्रोम्बिन्स यानी इसका मतलब खून को जमाने वाली प्रोटीन्स, अगर कोई ज़ख़म आ जाए, फिब्रिनोजिन वही ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, या एल्ब्यूमिन्स वगैरह हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको जनरेट करना, इनको प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना किसकी जिम्मेदारी होती है, ये भी लिवर की ही जिम्मेदारी होती है। बाइल को आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा बेटा बाइल जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं मेरा बेटा, जब वो टूट जाते हैं तो उनके टूटने की वजह से, हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से बाइल की प्रोडक्शन होती है। याद होगा आपको कि बाइल के साथ साथ आयरन जो होता है मेरा बेटा वो भी प्रोड्यूस, वो भी स्टोर होता है इनटू द लिवर। और ये बाइल जो होता है मेरा बेटा, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स में इन्वॉल्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। इसी तरह से लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं मेरा बेटा, ये रेगुलेट करती हैं ब्लड केमिस्ट्री को। और इसका मतलब ये स्टोर्ड एनर्जी जो होती है मेरा बेटा, ये ब्लड की, ये हमारी बॉडी की एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म होती है, और हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स को मेरा बेटा प्रोड्यूस करवाने के लिए लिपोप्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरा बेटा, लिवर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बन जाते हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब स्किन के रोल को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो भी 2 मार्क्स का मेरा बेटा हमारे पेपर्स में आ जाता होता है। अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।